हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल है मार्केट की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन मार्केट में बहुत सारी चीजें उथल-पुथल हो सकती हैं। इसलिए मार्केट ने एक तो अपर रेंज हमें बना के दे दी और एक लोअर रेंज मार्केट ने बना के दे दी। अगर मैं इस चीजों को यहाँ से हाइड कर दूं फिर आप लोगों को समझ में आए। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेंज अपर साइड है मार्केट के अंदर 47,200 की, है ना। और नीचे की साइड जो एक बहुत अच्छी रेंज मार्केट में बनी हुई है वो ये है 46,750 के आसपास की, ठीक है, ये वाली रेंज। अगर कल के दिन मार्केट इस पॉइंट के अंदर अंदर ओपन होगी ना तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के अंदर हो जाएगी। कल के दिन एक्सपायरी आपकी ट्रेंडी रहेगी तो ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत अच्छी मोमेंटम कर चुके हैं। कल के दिन जो एक्सपायरी है वो एक साइडवेज में होनी, ठीक है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं कॉल के भी, है ना, और यहाँ कहीं के भी प्रीमियम काफ़ी अच्छे अभी भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो कल के दिन मार्केट मोस्टली जो है साइडवेज होनी चाहिए। अदरवाइज सिर्फ एक और एक ऑप्शन हो सकता है, अगर मार्केट कल के दिन डाउन साइड निकल जाए तो जो कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए हैं ना ये बड़ी जल्दी मेल्ट होंगे, ठीक है। ये मेल्ट हो जाएंगे तो जो पुट के प्रीमियम कम हो रखे हैं वो बड़ी जल्दी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों साइड लोगों को एक बहुत अच्छा जो है मोमेंटम है मिल सकता है। सिंपल इतना सा काम कल के दिन मार्केट में होगा। अब समझ लेते हैं डे के टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट एक्चुअल कर क्या रही है, क्योंकि सबसे पहले एनालिसिस करते टाइम हमें डे टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। हमने क्या सोचा था, क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालती है फिर हम बहुत अच्छे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। मार्केट गैप अप ओपन होती है, बहुत अच्छा मोमेंटम देती है और यहाँ पे 1600 का मोमेंटम है ना, बहुत होता है। और उसके बाद मार्केट फिर से एक गैप अप ओपनिंग देती है और अपना टारगेट दे देती है। हालांकि अगर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा दिन मतलब 5-6 दिन वो ट्रेंडी रही है। हालांकि बैंक निफ्टी ने सिर्फ ये 2 दिन ही हमें ट्रेड करने लायक दिए। अगर देखो जरा ये बैंक निफ्टी के अंदर हमें कौन सा मिला, 1 दिन 2 दिन, है ना। थर्ड डे यहाँ पे ब्रेकआउट वाला था। 3 दिन हम इसको काउंट करके चलते हैं कि मार्केट ने 3 दिन जो है हमें मोमेंटम दिया। अगर यही चीजें हम करें निफ्टी के अंदर काउंट तो निफ्टी के अंदर काउंट करने के बाद यहां से देखो 1 2 3 4 5 दिन मार्केट पूरा ट्रेंडी रहा, है ना, पूरा ट्रेंड रहा। बट 5 दिन का ट्रेंड बैंक निफ्टी ने सिर्फ मैक्सिमम 2 कैंडल्स के अंदर ही जो है कवर कर दिया, क्योंकि थर्ड वाली कैंडल तो निफ्टी की ये वाली कैंडल और बैंक निफ्टी की यहीं पे हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बैंक निफ्टी की दिखाऊं तो साथ के साथ ये देखो, है ना, ये वाली कैंडल, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कैंडल तो फिर यहीं पे ही पड़ी है ब्रेकआउट के बाद, ये वाली ब्रेकआउट वाली कैंडल, है ना, बैंक निफ्टी फिफ्टी की यहाँ थी। तो इस तरीके से जो बैंक निफ्टी है उसने सिर्फ 2 दिन का अच्छा मोमेंटम दिया। हालांकि बैंक निफ्टी फिफ्टी ने 5 दिन का काफी अच्छा मोमेंटम हमें दिया। बट हाँ ये है कि मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम एक ही दिन दिया। आज भी बहुत अच्छा मोमेंटम अपर साइड था, फिर उसके बाद वहां से नीचे भी हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये सारा प्राइस एक्शन का खेल है। अगर आप लोगों को प्राइस एक्शन देखना आता है तो आप हर मूव हर डायरेक्शन उसकी कैप्चर कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर काम कैसे होता है और चीजें कैसे पता चलती हैं। सिंपल चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर सो दैट हम समझें कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से मूव थोड़ा दिखा सकती है। ये देखिए कल भी बहुत अच्छा मूव था। कल मैं आप लोगों के लिए आज के लिए कोई एनालिसिस नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। देखो कल मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, मार्केट कंसोलिडेशन हुई, बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें जो है ड्रैगन फ्लाई मिला। ड्रैगन फ्लाई के ऊपर निकलते आप लोगों की एंट्री हो जानी चाहिए थी, बट अगर आप फिर भी इस हाई को क्रॉस करते हुए देखना चाह रहे थे, है ना, ड्रैगन फ्लाई ने ऑलरेडी हमें बता दिया कि अप ट्रेंड है। इसका हाई जैसे ही क्रॉस हुआ मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, फिर यहाँ पे रुकी, फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से ड्रैगन फ्लाई बना। ड्रैगन फ्लाई के बाद मार्केट ने जैसे ही इसका हाई ब्रेक किया आप लोगों को फिर से इसके अंदर बहुत एक अच्छी मोमेंटम मिल जानी चाहिए थी। तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ 375 अगर आप क्वांटिटी ट्रेड करते भी तब भी आप मोर देन 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे बनना, बहुत अच्छा मोमेंटम था। आप सिंगल लोट के साथ भी बैठ जाते या डबल लोट के साथ 30 के साथ भी आप बैठते तो बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता था। सेम एज इट इज आज भी यहीं पे ऐसी चीजें हुई। मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत अच्छी डोजी
जो है हमें यहाँ पे देखने को मिली, बहुत अच्छी डोजी जो है वो यहाँ पे देखने को मिली। इस डोजी को क्रॉस करते ही मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाया, फिर एक ड्रैगन फ्लाई मिली। देखो जब मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम अपर डायरेक्शन में दे देना, फिर आप लोगों को स्टॉप लॉसेस जो हैं वो ट्रेल कर करके हमें चलना होता है। मार्केट ऊपर गई, इमीडिएटली जो लोग पीछे आ रहे थे चले उनका स्टॉप लॉस हिट किया, निकाला उनको, मार्केट फिर वहीं पे रुकी और वहीं से मार्केट के अंदर एक सेलिंग आएगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं गई। अगर आप लोगों को ये ट्रेड भी करना था तो यहाँ से जैसे इसने इसका लो ब्रेक किया तो एक ट्रेड बनती थी, अगर यहाँ से भी नहीं लेते तो यहाँ से आप लोगों की ट्रेड बन जाती है। तो यहाँ पे क्यों बनती है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेड किया था। अगर मैं इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम ऑन करूं, आप लोगों को नजर आएगा कि यहाँ पे आप लोगों को 47,000 का एक राउंड फिगर लेवल जो है वो ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, प्लस एक बड़ी लॉन्ग लेग्ड डोजी का भी नीचे ब्रेकआउट होगा, प्लस एक यहाँ पे जो एक ड्रैगन फ्लाई या हैंगिंग मैन आप जिसको बोल सकते हो वो यहाँ पे ब्रेकआउट होती हुई, क्योंकि इसके नीचे कैंडल क्लोज हो रही थी तो इसके नीचे आप लोगों को बहुत अच्छा यहाँ तक का मोमेंटम मिला। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई तो इतना बड़ी हिम्मत होती नहीं किसी के पास कि मार्केट नीचे आए और ये दोबारा जाए, क्योंकि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम था ना, मार्केट जब यहाँ पे पहुंचेगी तो वो सारा का सारा आपको जीरो कर देगी, आपके बाइंग रेट पे लाएगी। मार्केट ने फिर उसको कंटिन्यू किया, बल हालांकि इसके अंदर उनको ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं मिला यहां तक, है ना। जो भी प्रॉफिट आया वो पहली कैंडल के अंदर आया, मैंने भी यहां से पकड़ा और यहां तक आया, इस पॉइंट तक का मेरा जो टारगेट था, क्योंकि आज का जो मोटा मोटा टारगेट था वो था, वो पहली कैंडल ने मुझे टारगेट दिया, मैं निकल गया आराम से, है ना। 120 पॉइंट के आसपास लेके यहाँ से मैं निकला। दूसरा क्या चीज था, जैसे ही मार्केट ने ये वाला हाई क्रॉस किया तो पहला टारगेट मेरा यहाँ तक था, बट मार्केट ने मतलब इमीडिएटली इसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। इमीडिएटली मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैं धीरे 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 करके उसको ट्रेल कर रहा था। तो जो मेरा ऑप्शंस था उसका मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं जाके उसका एक जो है एसएल ट्रेल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मार्केट किसी भी टाइम एक बार देगी, और इस वाली कैंडल ने उसका जो है स्टॉप लॉस करके मुझे निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्या है, जब मोमेंटम हमें मिल रहा होता है और प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें टारगेट ना मिले, क्योंकि अपर के साइड मार्केट में किसी तरीके की बैक हिस्ट्री है ही नहीं, है ना, किस चीज को देख के हम ट्रेड करेंगे। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम लगाऊं तो आप लोगों को नजर आएगा, ये हाइड कर देता हूं, आप लोगों को नजर आएगा कि पीछे इतने पॉइंट के पीछे देखो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो मैं कैसे अंदाजा लगाऊं कि मेरा टारगेट कहाँ है। तो उस टारगेट को निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, एसएल ट्रेल करना होता है। और एसएल ट्रेल जब भी मार्केट ट्रेंड में चल रही होती है ना, तो इसके अंदर भी रैली को कैप्चर करने के लिए एसएल ट्रेल करना जरूरी होता है। उम्मीद है कोई चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल अगर मार्केट अपर डायरेक्शन में निकलेगी तो देखो कल है मार्केट की एक्सपायरी, ठीक है, बैंक निफ्टी की क्या है, एक्सपायरी है। जैसे हमने डिस्कशन की कि मार्केट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंदर अंदर रह सकती है, तो सबसे पहले मेन पॉइंट ये है। दूसरा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके इस पॉइंट को भी क्रॉस करती है तो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा 47,500 का यहाँ पे लेवल आता है। मैं थोड़ा सा उसको पहले काउंट कर रहा हूँ, लेवल मेरा वहीं पे निकल के आ रहा है 47,475। तो यहाँ पे मार्केट को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगी। अब ये क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 475 पॉइंट है, राउंड फिगर में लगाऊं तो 500 पॉइंट्स मारे यहाँ से लेके यहाँ तक हैं। और जब मार्केट एक्सपायरी के दिन 300 पॉइंट से मिनिमम 300 पॉइंट से भी इसको इसके पास आएगी ना, तो इसको ब्रेक नहीं कर सकती, है ना। उसको ब्रेक करने का सिस्टम उसके पास नहीं होता, वो थक जाएगी, वो यहाँ आके कंसोलिडेट करेगी, या तो नीचे आ जाएगी या यहीं पे खत्म हो जाएगी। इसको यहाँ पे क्रॉस करने के लिए फिर दोपहर के 1:30 बजे के बाद उसको ब्रेक करना होगा, ठीक है, या फिर गैप अप ओपन ही यहीं पे पहुंच जाए, है ना, फिर यहाँ पे कम से कम 1-2 घंटा बिताने के बाद इसको ब्रेक करे तब ये पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ से खुल के मार्केट इसको ब्रेक करे ये पॉसिबल नहीं है। तो दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, अगर मार्केट ब्रेक करके जाएगी फिर तो हमारा यहीं पे टारगेट है, यहीं पे हम क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अगर मार्केट खुलती ही यहीं पे है फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर निकले या फिर मार्केट इसके नीचे निकले, फिर ये मार्केट डिसाइड करेगी, फिर हमारे डबल डिसीजंस हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड चीज क्या है, अगर मार्केट यहीं से निकलेगी तो हम यहीं पे कहीं कंसोलिडेशन फंस जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये वाला मूव पकड़ लिया, ये सुबह वाला मूव पकड़ लिया,
तो बस फिर आप लोगों को यहाँ पे टच होते ही भाग जाना है मार्केट में, दोबारा मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि जितनी बार आप मार्केट देखोगे वो बुलाएगी और आप पैसा यहाँ पे दे के जाओगे, ठीक है ना। तो ये दो सिनेरियोज कल के दिन मार्केट में अपर डायरेक्शन में हो सकते हैं। लेवल कौन सा है? 47,475 लास्ट है। दूसरा, मार्केट में वैसे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बनी हुई है वो यहाँ पे है, ठीक है। कौन सा? 700 के ऊपर है ये वाला, 47,700, ठीक है। कौन सा है? 6,700। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कल के दिन मार्केट में करेगी। अदरवाइज अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करके नीचे आएगी तो ये कल का क्लोज जो है अप्रोक्सीमेटली 46,500 के आसपास है। तो ये दो लेवल यहाँ पे मेन हो जाते हैं। सबसे पहला तो आप लोगों को ये बता दूं, ये यहाँ पे कौन सा है? 46,716। तो एक तो ये वाला टारगेट है और दूसरा टारगेट 46,500। सिंपल, पुट की डायरेक्शन इतनी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि कल के दिन मार्केट 46,700 के नीचे जाएगी। अगर जाएगी तो फिर हमारे पास ये 200 पॉइंट का यहाँ से लेके यहाँ तक का एक स्पेस कल के दिन मार्केट में मिल सकता है। सिंपल, कल के दिन अपनी जो प्रॉफिट है उसको बचा के रखो और लो क्वांटिटी के अंदर आप ट्रेड करो। सिंपल, और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। आप लोगों के लिए क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप दी गई है, उस ऐप के अंदर मैंने कोर्स आप लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग का बनाया हुआ है, वो ले लीजिए। और उसके अंदर मैंने आप लोगों को 1500 का जो कूपन है, कूपन कोड, डिस्काउंट कूपन कोड है, वो भी दिया है। आप लोग उसके साथ बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। आई ओपनिंग कोर्सेज ये आप लोगों के लिए रहने वाला है। प्राइस एक्शन, ऑप्शन चेन एनालिसिस, प्लस इसके साथ आप लोगों को 6 सेटअप्स एंड आप लोगों को जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, प्लस साइकोलॉजी, बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिलेंगी। सिंपल, और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी आप लोगों की फीड के अंदर जो होम फीड होती है यूट्यूब की, उसके अंदर ये वीडियोस आप लोगों को दिखेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में कल के दिन, देखते हैं मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।